हेलो फ्रेंड्स, वी एस कैड में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 2 देखेंगे, ड्राइंग स्केचेस फॉर सॉलिड मॉडल्स। इसमें हम कुछ पॉइंट देखने वाले हैं जिसमें अंडरस्टैंड द स्केचिंग इन्वायरमेंट, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट, सेट अ डॉक्यूमेंट ऑप्शन, लर्न द स्केचर टर्म्स, यूज वेरियस स्केचिंग टूल, यूज द ड्राइंग डिस्प्ले टूल एंड डिलीट स्केचेस एंटिटीज। सबसे पहले हम चलते हैं सॉलिडवर्क में। सॉलिडवर्क्स में कंट्रोल एन करके जैसे हम पार्ट के अंदर आएंगे हमारे पास ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ हम सबसे पहले स्केच के लिए जाएंगे। स्केच के लिए हम यहाँ जो कॉर्नर में स्केच है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें क्या है, सबसे पहले इसमें प्लेन देखना पड़ेगा, प्लेन चूज करना है कि हमें किस प्लेन पर वर्क करना है। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें किस प्लेन से हमें बनाना है ये हमें चूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ से चूज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के प्लेन मिलेंगे, फ्रंट, टॉप और राइट। हम फ्रंट पर हम जैसे ही फ्रंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये फ्रंट प्लेन बन के आ जाएगा। फ्रेंड्स, जहाँ ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। हम कभी भी स्केच बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम इस ओरिजिन पॉइंट से स्केच बनाएंगे। यहाँ कॉर्नर में सबसे पहले हम देखेंगे एग्जिट स्केच लिखा हुआ है। अभी क्या है कि जब हमारा स्केच कंप्लीट हो जाएगा तो हमें वहाँ से एग्जिट जाने के लिए हम यहाँ से क्लिक करके अपने स्केच से बाहर आ सकते हैं, या फिर यहाँ भी हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ से हम अपने स्केच से एग्जिट हो सकते हैं। सेकंड हमारे स्मार्ट डायमेंशन है। फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, जब भी हम कोई लाइन वगैरह हम खींच लेते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके बाद उसकी डायमेंशन देने के लिए हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन हमारे काम में आता है। फर्स्ट हमारे पास लाइन है, लाइन को हम एल से डिनोट करेंगे। एल अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास लाइन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे इसमें हमारे पास 3 टाइप की लाइन्स हैं। पहला लाइन सिंपल है, फिर सेंटर लाइन है, एंड जो थर्ड है वो हमारा मिड लाइन है। तो हम फर्स्ट लाइन लेते हैं। फर्स्ट लाइन में हमारे पास यहाँ ओरिएंटेशन में हमारे पास है एज आस्क स्केचेस, यानी कि जैसा कि हम स्केच बनाना चाहते हैं हम वैसा बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं, हमने यहाँ ओरिजिन पे क्लिक किया और अभी हम लाइन हम खींच रहे हैं तो यहाँ हमारे पास डायमेंशन दिख रही है। हम इसे एंगल में भी दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं और वर्टिकल भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी थी सिंपल लाइन। इसके बाद जब हम लाइन पे जाएंगे और हमारा हॉरिजॉन्टल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अभी क्या है कि हम जो भी लाइन खींचेंगे, अगर वो हम वर्टिकल की तरफ जाएंगे या फिर एंगल भी लेंगे तब भी हमारी ये जो लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल ही खींची जाएगी। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन में हमारे पास वर्टिकल। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लाइन को देखेंगे तो ये हमारी वर्टिकल खींची जाएगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, ना ही किसी एंगल में होगी। इसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स एंगल है। हमने एंगल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या है कि हमारी कोई भी लाइन होगी वो हम किसी भी एंगल पे हम खींच सकते हैं। जैसे कि क्या है कि हमें 50 के डायमेंशन पे करना है तो हम सबसे पहले 50 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम टैब का बटन क्लिक करेंगे। टैब बटन क्लिक करने के बाद हमें एंगल देना होगा कि हमें कितने डिग्री में लाइन खींचनी है। हमें 30 डिग्री में खींचना है, हमने 30 लिख के और एंटर करना है। हमारा क्या होगा कि ये लाइन बैक साइड में हमारा 30 डिग्री में नीचे की तरफ आ चुका है। अगर हम इस लाइन को ऊपर क्लिक किए होते, फ्रेंड्स ये हमारा माउस गेस्चर है। मैंने आपको बताया था जैसे ही हम माउस के राइट बटन को क्लिक करके और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा स्मार्ट डायमेंशन है। राइट हैंड में जाएंगे तो हमने सर्कल को ले लिया। अगर हम लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो हमने लाइन को चूज कर लिया। और हम अगर नीचे की साइड जाएंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो हम अभी लाइन के ऊपर चलते हैं। हम देख रहे हैं कि एंगल लाइन, हमने एंगल पे क्लिक किया। एंगल पे क्लिक करने के बाद हमने इसे 50 एंटर किया। 50 एंटर करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप टैब क्लिक करेंगे। टैब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एंगल देना है। आपने 30 क्लिक किया और एंटर किया। हमारे क्या है फ्रेंड्स, और लाइन से बाहर, इस स्केच से बाहर आने के लिए या तो आप स्केच दबा सकते हैं या फिर उसी पॉइंट पर डबल क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ स्केप दबा करके स्केच से बाहर आ गया। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से ये हमारी जो लाइन खींची गई है वो 30 डिग्री में खींची गई है। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि हमने लाइन चूज किया। लाइन चूज करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला जो होता है वो हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, फिर दूसरा इनफाइनाइट लेंथ के लिए और तीसरा मिड पॉइंट के लिए। जैसा कि हमारा ये 3 ऑप्शन हमारे पास दिखाए गए हैं, सेंटर लाइन, मिड लाइन।
तो हम क्या है, कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने के बाद अब अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो लाइन हमारी ड्रॉ होगी वो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ होगी। कंस्ट्रक्शन मीन फ्रेंड यहाँ एस्केप दबा करके हम यहाँ से बाहर आएंगे, मतलब ये सेंटर लाइन हमारी ड्रॉ होगी। यहाँ जब हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी सेंटर लाइन होती है फ्रेंड्स। इसके बाद इनफाइनाइट लाइन है, इसको हम क्लिक करके और जैसे ही हम एक लाइन क्लिक करेंगे तो वो हमारी इनफाइनाइट होगी, ये कभी एंड नहीं होगा। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हमारा माउस होता है, इसमें लेफ्ट साइड का जो बटन होता है ये हमारे लिए लाइन लेंथ क्लिक करने के लिए होता है। राइट साइड का जो होता है वो हमारे पास मेनू बार ओपन हो जाता है एक छोटा सा, और जो हमारा बीच वाला होता है वो हमारा स्क्रॉल होता है, ये हमारा जूम आउट और जूम इन करने के लिए हमारा काम में आता है। इसके बाद क्या है कि हमें इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके हम डिलीट बटन दबाएंगे तो ये सारे स्केच हमारे डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम मिड लाइन लेंगे। मिड लाइन लेने के बाद हमारा क्या है कि हम क्लिक करने के बाद एक पॉइंट से जितना हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे वह लाइन उतनी ही राइट साइड में हमारे खींची जाएगी। अगर हम यहाँ 100 क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो लाइन होगी वो 200 की होगी। हम चलते हैं अब स्मार्ट डायमेंशन पे हम क्लिक करेंगे और इसका लेंथ मेजर करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे हम ऊपर करेंगे तो हमारा 200 है, 200 mm है। ओके, हाँ mm के लिए मैंने आपको बताया था। डायमेंशन के लिए अगर आपका डायमेंशन mm में शो नहीं हो रहा तो हम राइट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर की तरफ आएंगे और इसको हम क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है कि यहाँ mm में दिया हुआ है, mm को हम क्लिक करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MMGS मिलीमीटर ग्राम सेकेंड एंड IPS इंचेज पाउंड एंड सेकेंड। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, mm को क्लिक करना है और हमें mm में ड्राइंग बनानी है। तो फ्रेंड्स हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। लाइन में क्या है कि हमारे पास इतने टाइप्स के ऑप्शन थे। सेकंड क्या है कि एक चीज़ और मैं आपको लाइन के डिस्क्रिप्शन में जा कर के एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि लाइन को मेजर करने के लिए हमारे पास, अब यहाँ हम लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो पैरामीटर दिखा रहा है ये हमारा दिखा रहा है कि इस लाइन की लेंथ कितनी है। अभी क्या है कि हम डायमेंशन लेते हैं और यहाँ से अगर हमने ये क्लिक किया तो हमारे पास ये लाइन की लेंथ हो गई। ओके फ्रेंड्स, और हम लाइन की ये हमारा वाई डायरेक्शन में, ये हमारे पास इसकी लेंथ हो गई। एंड हम इसका एंगल और मेजर करते हैं। एंगल मेजर करने के लिए हम एक काम करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करेंगे। लाइन क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसका एंगल देखेंगे 35। ओके फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड्स अगर हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे जो हमने लाइन फर्स्ट टाइम में खींची, तो यहाँ हमारे पास क्या है, पैरामीटर में दिखा रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो फ्रेंड्स हमने दिखाया 139.3, तो यहाँ जो दिखा रहा है 139.3 दिखा रहा है। इसके बाद क्या है कि इसका एंगल हमें दिखा रहा है यहाँ 35.33। सेम फ्रेंड्स यहाँ जो एंगल दिखा रहा है वो 35.33 दिखा रहा है। इसके बाद एडिशनल पैरामीटर, तो एडिशनल पैरामीटर में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ये हमारा है कि ये हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है x, उससे कितनी दूरी से हमारी लाइन स्टार्ट हुई है। तो हमने चूंकि ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो इसलिए ये हमारा स्टार्टिंग ओरिजिन 0 आ रहा है। y, ये हमारा जो सेकंड है ये y कोऑर्डिनेट के लिए है, तो y भी हमने सेम स्टार्ट किया है तो ये भी हमारा y 0 रहेगा। इसके बाद क्या है, ये हमारा एंड पॉइंट है। लाइन जो हमारी एंड हुई है यानी इस पॉइंट पर वो हमारी कितनी दूर है, तो x डायरेक्शन से हमारी कितनी दूर है, ये हमारी x डायरेक्शन वाली लाइन है। यहाँ हमको ये पता चलेगा कि हमारा x कौन सा है, y कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट तो चूंकि इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक की जो टोटल एक्स लेंथ में जो दूरी होगी वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट से दूरी है। तो हमारा 113.66 65.7 है, यानी कि ये हमारा 66 है। ओके, एंड वाई कोऑर्डिनेट से यानी इस पॉइंट से लेकर के, ओरिजिन पॉइंट से लेकर के वाई में हमारे कितने डायरेक्शन में है, 80.56। ओके, इसके बाद क्या है, डेल्टा एक्स मीन है कि हमारा जो ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इसके बीच में हमारी दूरी कितनी है टोटल एक्स डायरेक्शन से, तो ये हमारा है 113.66 एंड वाई डायरेक्शन में 50.56। तो ये हमारा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का मतलब ये बता रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे एडिशनल पैरामीटर के अंदर ये इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ हमारा लाइन कंप्लीट होता है।
इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम इसको डिलीट बटन से क्लिक कर देंगे और हमारी सारी स्केचेस डिलीट हो जाएंगे। सर्कल के लिए हमारे पास टू टाइप्स के सर्कल है। पहला जो है हमारा वो बता रहा है कि सेंटर पॉइंट एंड सेकंड हमारा रेडियस पॉइंट या डायमीटर। यहाँ से हम क्या है डायमीटर का डायमेंशन हम क्लिक कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं कि सेंटर देते हैं। सेंटर देने के बाद हमें यहाँ रेडियस देना है फ्रेंड्स। हमने रेडियस दे दिया 50 एंड एंटर कर देंगे। तो हमारे क्या है 50 रेडियस का ये हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया। सेकंड हमारे पास है 3 पॉइंट, यानी किसी भी सर्कल का हम पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट हम देंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं सेकंड वाले सर्कल पे। फर्स्ट पॉइंट हम दे देते हैं यहाँ, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो फ्रेंड्स हमारा ये 3 पॉइंट से मिल करके हमारा सर्कल तैयार हो गया। हम क्या करते हैं एक एंगल बनाते हैं। हमने यहाँ से लाइन चूज किया। लाइन चूज करने के बाद हमें क्या करना है एक सर्कल बनाना है जो इन तीनों पॉइंटों से मिलकर के बना हो। तो हम यहाँ से एक सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद हम 3 पॉइंट सर्कल पे जाएंगे जिसको हम पैरामीटर सर्कल बोलते हैं। फर्स्ट लाइन को क्लिक करेंगे, सेकंड इस लाइन को एंड थर्ड हम इस लाइन को क्लिक करेंगे। तो हमारा जो सर्कल फ्रेंड्स तैयार होगा वो हमारा इन 3 लाइनों के बीच के अंदर सर्कल तैयार होगा। फ्रेंड्स अगर हम इस लाइन को, इस सर्कल को कंस्ट्रक्शन में क्लिक करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में करना चाहते हैं, तो हम इस सर्कल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन में आने के बाद हम फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि ये हमारा जो सर्कल है ये हमारे कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लाइन पे डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ओके। तो लाइंस के बारे में मैंने आपको ये सारे पैरामीटर्स बता दिए। हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल कंप्लीट होने के बाद अब हम आएंगे रेक्टेंगल के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम रेक्टेंगल के लिए क्लिक करेंगे। तो जब हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 5 टाइप्स के रेक्टेंगल दिखेंगे। पहला जो होगा हमारा फ्रेंड्स वो कॉर्नर रेक्टेंगल है। इसमें क्या है कि हम पहला कॉर्नर देंगे एंड सेकंड रेक्टेंगल का कॉर्नर देंगे, या फिर हम डायमेंशन दे सकते हैं। तो हमने किया 250 एंटर एंड सेकंड जो हमारा होगा ये तो हमने विड्थ दे दी। अब हम लेंथ दे देंगे, हमने कहा 300। तो हमारा ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। सेकंड क्या है फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट जो लेता है वो सेंटर है, इसलिए हम इसको सेंटर रेक्टेंगल बोलते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा सेंटर से स्टार्ट होगा। सेंटर से हम किसी भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेंटर से हम हाफ नीचे हाफ ऊपर जाएंगे एंड राइट साइड में जाएंगे लेफ्ट, तो वो सेम सेंटर की तरफ से हम मूव कर रहे हैं। 250 एंड 300। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड रेक्टेंगल है वो हमारा है 3 पॉइंट सेंटर 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट मीन हम इसको 3 पॉइंट से क्लिक करेंगे। पहला मैंने यहाँ दे दिया, सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्या है फ्रेंड्स कि हमारा 3 पॉइंट से मिलकर के हमारा ये रेक्टेंगल तैयार हो गया। अगर हम फोर्थ रेक्टेंगल पे जाएंगे, ये 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल है। पहला जो होगा वो सेंटर पे क्लिक होगा, सेकंड आउटसाइड में एंड थर्ड हमारा ऊपर की तरफ किसी भी कॉर्नर पे। एंड जो हमारा फिफ्थ टाइप का रेक्टेंगल है ये पैरेललोग्राम है। इसको हम पहला पॉइंट दे दिया हमने, सेकंड एंड थर्ड, तो हमारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कंप्लीट होगा। तो ये हमारा 5 टाइप्स के हमारे पास रेक्टेंगल थे। इसके डिस्क्रिप्शन सेम हम देख सकते हैं। इस लाइन का हमारा ये लाइन है एक तरीके से, और लाइन हमारा ये पैरेलल है हमारे इस वाली लाइन के। ये हमारे इसके एडिशनल पैरामीटर्स है जो मैंने आपको बताए थे। तो ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये सिलेक्ट करके और हम डिलीट कर देंगे, या फिर अगर हमें स्केच से बाहर आना है तो हम स्केच यहाँ क्लिक करके एग्जिट स्केच से हम बाहर आ सकते हैं। अगर हमें एग्जिट स्केच से नहीं आना है तो फिर हम यहाँ स्केच
एग्जिट स्केच पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, तो हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम आगे के टूल्स देखेंगे।